गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके और मेरे यूट्यूब परिवार में। मैं एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ देखेंगे कि आपके पार्टनर के डीपेस्ट थॉट्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है, इस कनेक्शन को लेकर के वो क्या सोच विचार करते हैं। हम उनकी करंट एनर्जी के ऊपर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सो मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं। इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन को लेकर के बेसिकली वो सोच विचार क्या करते हैं। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि इस रिश्ते का क्या आउटकम होने वाला है, क्या वो आएंगे या नहीं, या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो ये तमाम प्रश्न हम सब टैरो कार्ड से देखने जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको मुझसे पर्सनली बात करनी है, अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर नंबर दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों चैनल्स का लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लीजिए। साथ ही में आपको अगर एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स चाहिए, अगर आपके पार्टनर के बीच में कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, मैं हर बार बताती हूँ, उसके लिए एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स हैं। इस प्रकार से आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्स एंड ब्लैक टूरमोलिन, आप इसको मेरी टीम द्वारा मंगा सकते हैं, ठीक है। और ये नॉट ओनली इंडिया, अब्रॉड तक हमारी डिलीवरी होती है, ठीक है। तो जल्दी से अभी आपको करना क्या है, रीडिंग को हम शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आपको अपने पार्टनर का 3 बार मन ही मन में नाम को दोहराना है। उनके साथ जो आपके टाइम अच्छे आपने स्पेंड किए थे उसको आपको याद करना है। जो लड़ाई झगड़ा ये सब जो हुआ, इनको आपको याद नहीं करना, ठीक है। सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर ले। मैं यहाँ पे कार्ड्स को शफल करने जा रही हूँ। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं और आज का आउटकम क्या है, आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर के क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो जल्दी से पार्टनर का ध्यान करें और मैं यहाँ पे टैरो रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। तो अपने पार्टनर का मनी मन में 3 बार ध्यान कर लीजिए। मैं यहाँ पर चेक करती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। यहाँ पर सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओके, सो सेम सेक्स के लोग भी यहाँ देख सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ओके। यहाँ पर मैं आपके और आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स को निकालना शुरू कर रही हूँ। 2 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी भी चेक की जाएगी और आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक की जाएगी। द टावर, हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। ये 3 कार्ड अचानक गिरे हैं और जैसे ये पुल हुए हैं मैंने इनको जल्दी से लेना शुरू कर दिया है। जस्टिस, मैजिशियन, द सन, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। द हर्मिट, 7 ऑफ कप्स। ऑल राइट, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इस पर्सन का या आपका बॉर्न डेट हो सकता है नंबर 1 ऑफ एनी मंथ। आपका या आपके पर्सन का बर्थडे आ सकता है इस इस डेट पर। नंबर 1 की एनर्जी है, नंबर 2 की एनर्जी है, नंबर 7 है यहाँ पर, एंड है नंबर 4, नंबर 2 एंड नंबर 11, मतलब कि नंबर 2 की एनर्जी बार बार रिफ्लेक्ट हुई है। सो गाइस, मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हैं। आपके मन में ये हो रहा है कि मुझे इस इंसान से डिटैच होना है, पर आपके मन में ये भी चल रहा है कि आखिरी बार मैं इससे मिल लूँ, मुझे एक आखिरी बार इस इंसान से मिलना है। भले ही उसके बाद ये व्यक्ति इस कनेक्शन को चाहे ख़त्म कर दे, इसको नहीं रखना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, फाइन, आई एम ओके, मगर ये पर्सन मुझे एक बार कम से कम मिल ले।
कहते हैं ना कि इच्छा होना कि यार मुझे इससे आखिरी बार मिलना है, इसको आखिरी बार मुझे देखना है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी में वो है कि आपको इस इंसान को आखिरी बार देखना है, आखिरी बार देखना है। बट इंटरनली मैं देख रही हूँ आप इस इंसान को मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ही बैडली वाला मिस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपने होप ख़त्म कर दी है कि लास्ट टाइम मिलवा दे भगवान, है ना। आपके मन में ये है कि आखिरी बार ही सही पर मुझे तू इसे मिलवा दे, फिर चाहे आप ले लेना भगवान। आप भगवान से प्रार्थना करते हुए दिख रहे हो। आपकी एनर्जी में यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस इंसान को आपने इस इंसान को बहुत चाहा था, इस इंसान के लिए आपने नो डाउट बहुत ज़्यादा वेट किया है, ओके। और इस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, बहुत कुछ, मतलब कि इस कनेक्शन में मैं क्लियरली देख रही हूँ आपने बहुत कुछ सफ़र किया है इस व्यक्ति के साथ। क्लियरली ऐसी एनर्जी है जहाँ पर चीज़ें इतनी बिगड़ गई है ना इस रिश्ते में, जहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं यार, कहीं भी कहीं तक कहीं पॉइंट नहीं दिख रहा कि चीज़ें अब दोबारा से ठीक हो भी सकती है, ठीक है। और आपने इस इंसान के लिए इतना वेट किया, इतना कुछ किया, है ना, कि ये रिलेशनशिप मुझे कुछ नहीं दे रहा है। वहीं अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर के अंदर ना आपके प्रति फीलिंग्स मैं देख रही हूँ बहुत ओवर, मैं कह सकती हूँ भर भर के निकल रही है। वो आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप ही वो पार्टनर हो जिन्होंने बहुत कुछ एफर्ट्स किए इस रिलेशन में, और आपने सबसे ज़्यादा समझा है इस इंसान को, जिन्होंने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा साथ निभाया, परवाह की, ठीक है। और एक आप हो जिन्होंने सबसे ज़्यादा, कहते हैं ना, प्यार, एक लाइट, रोशनी, पीस ऑफ माइंड दिया है। आपका प्यार ना कहीं से कहीं तक भी ना मुझे यहाँ पे सेल्फिश नहीं दिख रहा है। आपका जो प्यार है मुझे कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं दिख रहा कि मतलब किसी स्वार्थ को लेकर के था ना, बल्कि आप सेल्फलेस, आप कह सकते हैं ये कनेक्शन रहा है जहाँ पर आपने बिल्कुल भी कोई लालच नहीं किया। आपका एक्चुअली इस कनेक्शन जो रहा है ना इस पर्सन के साथ, वो बेहद खूबसूरत रहा है। ट्रू फीलिंग्स, ट्रू लव कह सकते हैं, एफर्ट्स कह सकते हैं, ट्रू रहे थे आपके इस इंसान के साथ, ओके। आपने शायद, आप इतना डिज़र्व भी नहीं करते थे, आपने शायद अपने, कहते हैं ना, लेवल से आउट होकर के इस इंसान के लिए आप लड़े हो, चाहे वो परिवार हो, सोसाइटी हो, समाज हो। आप इस इंसान के लिए आपने ना बहुत पेन, मतलब कहते हैं ना, जैसे एक पेन बहुत लिया है इस व्यक्ति को लेकर के। ये इंसान ना कहीं आपको देख के ना शॉक्ड भी हो रहे हैं कि ऐसा मेरी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया जैसी ये इंसान मुझे मिली है। दीवानगी की तरह, जैसे कहते हैं ना प्यार करना, एक मैडली इन लव वाला, तो आपने इस इंसान को ना उस लेवल पर आकर के, कह सकते हैं आप, इतना प्यार दिया है जो इनकी समझ से बाहर हुआ है। इनको लगता है कि यू आर द ओनली पर्सन जिसके साथ ये कंफर्टेबल रहे हैं, यू आर द ओनली पर्सन जो कि आपने इनके लिए दुनिया जहाँ से लड़े हो, आप ही हो जिसकी कंपनी ये एंजॉय करते हैं। आप ही के साथ जब वक्त बीतता है तो इन्हें पता ही नहीं चलता सुबह कब होती है, शाम कब होती है। आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में जहाँ पर ये पास्ट लाइफ की चीज़ों में स्टक हुए पड़े हैं, जहाँ पर ये सोच विचार कर रहे हैं क्या कि वो एक बहुत ही खूबसूरत समय था जब वो और आपके पार्टनर दोनों साथ थे, ठीक है। और आपके पार्टनर और आप एक इतना अच्छा समय स्पेंड करते थे टुगेदर, जो कि आज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है।
वो उस वक्त को याद करते कि यार वो भी क्या वक्त था और आज क्या है। पर ना कहीं आपके पार्टनर ना, आई कैन सी, उन्हें इतना तो मालूम है कि जाने अनजाने में ना चीज़ें ना अभी बेहद ख़राब है, चीज़ें ठीक होंगी, इनको बहुत उम्मीद है। इनको ऐसा लगता है कि अभी समय ही ख़राब है पर समय अच्छा होगा, बिल्कुल होगा समय अच्छा। आपके पार्टनर के अंदर ना ज़्यादातर मुझे ना गिल्टी एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर ना बहुत ही सॉरी फील कर रहे हैं। ओके, और जहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इनसे जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ हुई हैं, मे बी आपका दिल टूटा है, राइट। मे बी हो सकता है कि ये चाहते नहीं थे ऐसा हो लेकिन हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया है ना, आप ऐसी लाइफ डिज़र्व नहीं करते थे। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनसे ऐसा क्यों हो गया, क्या हालात थे, क्या कंडीशन थी, क्या हुआ, उनके समझ से बाहर जा रही हैं चीज़ें। उन्हें लग रहा है कि आप इस तरह की अपमान या इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं उसको आप डिज़र्व नहीं करते हो। उन्होंने वो चीज़ गलत कर दी आपके साथ, जल्दबाजी में हुई उनसे, ठीक है। वो सोच सोच के इतना परेशान हो चुके हैं ना ये चीज़ें कि यार मैंने उस वक्त ऐसा क्या करा, मैंने ये रिश्ता क्यों ख़राब किया, उस वक्त मैंने ये एक्टिविटी क्यों की थी, आज सब कुछ ख़राब हो गया। मे भी हो सकता है आपके पार्टनर ने, एक सेकेंड ना, या मे भी हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद अपनी फैमिली को बताया या अदर पीपल को बताया, जिस वजह से ये रिलेशन बहुत तेज़ी से ख़राब हुआ। चाहते तो चीज़ें ठीक हो जाती है, बैलेंस बन जाता, बट चीज़ें ठीक नहीं हुई है। यहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें क्यों मैंने ख़राब होने दी, मैं कोशिश कर सकता था चीज़ें ठीक हो जाए, ओके, लेकिन मैंने क्यों ठीक नहीं किया। आपके पार्टनर का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में ना वो इतना ज़्यादा कंसर्न है ना, मतलब आपको ना लाइक पैम्पर करते हैं, ये बेबी की तरह प्यार भी करते हैं, नो डाउट। सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इंक्लाइंड है, ये इंटीमेसी की एनर्जी है जहाँ पर ये आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, नो डाउट आपके लिए पैशनेट है। लेकिन अभी यहाँ बच्चों वाली एनर्जी भी है ऐसी कि ये आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपके लिए बेहद कंसर्न है। आपको कुछ भी हो जाए तो ये सबकी वाट लगा दें, ऐसी भी कंडीशन है यहाँ पर। उन्हें लगता है कि जैसे एक हम नर्चर करते हैं ना अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, तो उन्हें लगता है कि आप जब तक इनके साथ थे तो आप इनका बेहद ख्याल रखते थे, बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, राइट। अफेक्शन, केयर, टेंशन लेना, ठीक है ना, और वो सब चीज़ें इनको आपसे मिलती थी। ये जो पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो इनके पास ना वर्ड्स बहुत कम पड़ रहे हैं कि ये मतलब समझ नहीं आ रहा इनको सॉरी बोले या थैंक यू बोले, क्योंकि आपने इनको इतना प्यार दिया ना और ये आपको वो दर्जा नहीं दे पाए। तो जो आपने प्यार दिया है इनको समझ नहीं आ रहा, एक थैंक यू वर्ड भी बहुत छोटा है। और जो इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है इनको समझ नहीं आ रहा ये सॉरी कैसे बोल दे। वो चीज़ें माफ़ करने लायक नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने आपको जाने अनजाने में बहुत हर्ट किया है, बेहद हर्ट किया है। आपने इस इंसान के लिए जो कुछ भी किया ना, आपने जो कुछ भी इस इंसान के लिए किया है, इनको ऐसा लगता है कि शायद ये पूरी उम्र आपके लिए कुछ कर भी देना शायद वो भी कम है। और इनको दिखता है कि आप इस इंसान के लिए बेहद स्पेशल हो।
इस इंसान को दिखता है कि आप इस इंसान के लिए बेहद स्पेशल हो। आप में से कई लोग डाउट कर रहे होंगे, दीदी वो तो बात ही नहीं कर रहा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर केवल ना एहसास किया जाता है, फीलिंग्स फील करो, फील। आपके पार्टनर जब भी आपको मिलेंगे, चाहे 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 दिन बाद, या आपको बताएंगे ज़रूर कि जिस वक्त पे तुम मेरे साथ नहीं थी ना, तो मैं ऐसा सोचता था, ऐसा ये हो गया था, ऐसा हो गया था। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया भी आपके कदमों में ला के रख देंगे ना, वो भी कम है। आपको एक अलग एक ऊर्जा में देखते हैं ये। आप इस पर्सन के लिए सब कुछ हो, ठीक है। इसका मान सम्मान, घमंड, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ आप हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इन्होंने पास्ट में ना आपको बेहद हर्ट किया है। अब आज की डेट में इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि ये किस मुंह से आपसे सॉरी बोले या पैचअप करे। को भी लग रहा है कि यार मैंने रिएक्ट ही क्यों किया था, और इस रिश्ते को ये बेहतर कर सकते थे। लाइक मैंने इस रिश्ते में समझदारी क्यों नहीं दिखाई, मैं क्यों नहीं समझा। तो ये सब सोच विचार इनके दिमाग में चल रहा है। हालात ख़राब थे तो सुधारा क्यों नहीं, और हालात क्यों ख़राब करें। आपके पार्टनर ना जो कुछ भी इन्होंने किया है ना, उस किए पे बेहद शर्मिंदगी है इनको, और इतना शर्मिंदा हो रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि यार मैंने ऐसा किया ही क्यों था। तब बहुत शर्मिंदा है कि यार मेरा व्यवहार इस इंसान के साथ सही नहीं था, और ये जो इंसान है वो, ये इंसान मेरे पे पूरी तरह निर्भर था। मैंने इस इंसान की खिल्ली उड़ाई, मजाक में उड़ा दिया इसके इमोशंस, फीलिंग्स को। आपने आपका प्यार देख के, सपोर्ट देख के ये पूरे ही धराशाही हुए पड़े। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपकी कदर नहीं की और आपका मजाक उड़ाया, ओके, आपको डिसरिस्पेक्ट किया। लाइक अब इनको ना समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि यार वो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके हम सही कर सकते थे, ठीक है, पर वो चीज़ नहीं हो पाई। अंडरस्टैंड। ये आपसे बात करके ना चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इस इंसान ने ना प्रॉब्लम को बढ़ने दिया। आपको क्लियरली मैं बता दूं, इस कनेक्शन में आपने और इन्होंने एक दूसरे पे शक भी किया है, ठीक है। अगर मैं आपकी बात कहूँ तो यस, आपको इन पे बेहद शक था, ठीक है। आपने ना इस इंसान का ना बेहद इंतज़ार किया है। आपके मन में ये था, ठीक है भैया नहीं आना मत आओ, लेकिन मेरे सवालों का जवाब तो दे दो मुझे। और इस इंसान ने सवालों का जवाब नहीं दिया, ठीक है। इस इंसान ने सवालों का जवाब नहीं दिया और ये इंसान गायब हो गए, राइट। इस इंसान ने उस वक्त पे साथ ना दे करके सिचुएशन से भागने का ही सोचा, ठीक है। ये चुप रहेंगे, लेकिन ये बोल लेंगे कुछ नहीं, भागते हैं। यहाँ पर ना मेष राशि, सिंह राशि, कैप्रिकॉर्न, मिथुन राशि, ये सारी राशि, तुला राशि रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। आपके पार्टनर की कार्ड्स में एनर्जी में दिख रहा है फ्लावर रिप्रेजेंट हो रहा है। मे बी या तो ये आपको फ्लावर सेंड करना चाहते हैं, ये गिफ्ट या सरप्राइज़ देना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि ये आपसे ना दूर तो देखो नहीं रह सकते हैं,
ये जल्द से जल्द आपको गले लगाना, रोमांटिक होना, ठीक है ना, और ये सब चीज़ें कह सकते हैं आपको। आपके पार्टनर आपको बहुत टाइम देना चाहते हैं, आपको केयर करना चाहते हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपकी कितनी केयर करते हैं, ठीक है। और ये आपको कुछ सच्चाई है वो बताएंगे बहुत जल्द आके। इन्हें लगता है जितना आपने इस इंसान के लिए किया ना, ये उतना तो आपको नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन आपको ना कहीं अच्छी लाइफ देने के बारे में ये सोच रहे हैं। इन्होंने देख रखा है कि कोई बेस्ट नहीं दिया इन्होंने आपको, और इनको अब लग रहा है कि ये चीज़ों को बेटर कर सकते थे, सिचुएशन संभाल सकते थे। आपके पार्टनर की एनर्जी में ना एक ना बच्चा सा यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये आपको बहुत जल्दी पसंद करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मुझे और यहाँ दिख रही है कि ये जो पर्सन है ये आने वाले टाइम में ना आपके लिए बहुत सारे लोगों से लड़ेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे जो इन्होंने नहीं लिया था स्टैंड। ये कोई एक ना प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको आप तक कैसे आया जाए, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत भयंकर है भाई इस इंसान के साथ। फैमिली से ही प्रॉब्लम है सारी। या तो आप लोगों की कास्ट अलग है, आप लोग डिस्टेंस में रहते हो, बहुत दूर रहते हो, अलग अलग स्टेट कंट्रीज़ हो सकती है, ठीक है। ये कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि आपने इस इंसान के लिए, इसकी खुशियों के लिए बहुत कुछ किया है, और उल्टे में अगर बात की जाए तो ये इंसान कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। इन्होंने ना ऐसा लग रहा है इन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किया। जैसे कहते हैं ना किसी को बस थोड़ा सा आए, बात कर ली और आप इनकी तरफ चल पड़े। आप बन गए यहाँ पे वफ़ादार। जैसे एक डॉग होता है ना, बुरा मत मानना बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि डॉग बहुत वफ़ादार होता है। आपने इस इंसान के साथ बेहद वफ़ादारी निभाई है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपने इस इंसान के लिए इतना किया है ना, इतना किया है जो कभी इस इंसान ने भी नहीं सोचा था, सोचा ही नहीं था इस इंसान ने। बट आपने इस इंसान को बहुत दिया, बहुत किया। प्लस इस इंसान को खुश करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हो, एवरग्रीन, ठीक है। आप इस इंसान के साथ लॉयल रहे हैं। जो ये इंसान डिज़र्व भी नहीं करता था ना, है ना, वो भी आपने इस इंसान को दिया है। यकीन मानिए, आपने इस इंसान को चने के झाड़ से पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। ये इंसान जानता है अच्छे से। ये पर्सन ना आपके होते हुए कभी भी अकेला फील नहीं करते थे। वन थिंग इज़ श्योर, कभी अकेला नहीं हुए। आपके साथ जेन्युइन कहते हैं ना बॉन्ड, वो भी रहा है। आपकी लॉयल्टी देख के ये पर्सन हैरान है, ठीक है। और इस इंसान ने 1% किया, आपने 100% कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, इस इंसान ने एक छोटा सा प्रपोज़ल जरूर लेकर आए थे कई साल पहले, लेकिन वो प्रपोज़ल देने के बाद ये व्यक्ति काफ़ी चेंज है आज की डेट में, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये इंसान मुझे दिख रहा है आपने ना इस इंसान के लिए ना बेस्ट किया है।
क्यों? कि चल यार जो कुछ हुआ हुआ, बस तू ना खुश रहे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि देखो, मैंने अभी आपको डॉग का भी एग्जांपल दिया। डॉग्स रियली बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बहुत फेथफुल होते हैं, ठीक है। तो आप ना इस इंसान के लिए ना बहुत फेथफुल रहे हो, बहुत ज़्यादा, कि इस इंसान ने अपने कंफर्टेबल होकर के आपको एक्सेप्ट किया एंड ऑल, आप इसके लिए वफादार रहे, और इस इंसान ने एकदम से किसी कारणवश कोई सिचुएशन ऐसी आई उसमें आपको छोड़ दिया, ठीक है ना। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि ये इंसान आपको अपनी आदत लगा के एकदम बदल जाता है। आपको इस कदर आदत लगाता है अपनी, और गायब हो जाता है। और आप कहते हो यार ये इंसान क्यों बदल जाएगा, ये तो मुझे रोज़ अटेंड करता था, रोज़ अच्छे से बात करता था। तो यहाँ यही सब चीज़ें हुई हैं, इस इंसान ने आपको अपनी आदत लगाई और एकदम से ये इंसान गायब हुए हैं, ठीक है। और कल तक ये इंसान किसी की बात नहीं सुनता था, आज अचानक से ये अपने घर, परिवार, सोसाइटी की बात सुन रहा है ना। तो सडनली सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में क्या हो गया इनको कि ये आप लॉयल रहे अपने पार्टनर के साथ, जो कि हर सूरत में साथ रहना चाहता था। इनका प्यार आप याद करके बैठ गए बस, ठीक है। आपने अपने दिल पे इतना हावी कर लिया, इतना हावी कर लिया, आप लॉयल हो गए, ठीक है ना। दिन में रात बोलते थे तो रात है, रात में दिन बोलेंगे तो सब कुछ है ना। और इस इंसान के छोड़ जाने के बाद भी आप इसी सदमे में, ठीक है ना, ट्रॉमा में, ठीक है, कि भी आपको ये हो रहा है कि यार पता नहीं अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, ये कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। आप उसका इंतज़ार ही कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति का, कि भाई अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, ठीक है। और आप इस इंसान को ना बार बार ना भाग भाग के याद दिला रहे हो, तू मुझे भूल गया है, अब मैं तुझे याद दिलाऊं कि हमारा ये रिश्ता रह चुका है, ठीक है। और भाई मैं तेरी हूँ, ठीक है ना। और आपको एहसास नहीं हो रहा, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये इंसान चीट भी कर सकता है, कि भाई इस इंसान ने तुम्हें जानबूझ के छोड़ा। आपको ये एहसास नहीं है यहाँ, या मैं इसके अब काम की नहीं रही बिकॉज, या मैं प्यारी नहीं थी, है ना, या ये मुझसे बोर हो गया था। इस इंसान ने अपना रास्ता बदल दिया, जो मैं साफ देख रही हूँ। आपको आज भी ऐसा लगता है बस ये इंसान एक बार आ जाए, मैं देख लूँ उस इंसान ने मुझे छोड़ा है, ठीक है ना। उल्टा आप समझना चाह रहे हो कुछ तो है, ठीक है ना। आप इसी से खुश हो कि हाँ इसके चेहरे पे स्माइल तो है, ठीक है ना। आपका बस ये है कि मैं एक बार इस इंसान से दीदी आखिरी बार मिल लूँ, सुन लो, इससे बात कर लो, ये क्या चाहता है, क्लैरिटी। ये तो भाग गया एकदम से, जैसे आपके सामने नहीं आ रहा। आप अभी भी उस इंसान को लेके कंसर्न है। आप अभी भी उस यादों को, उस मेमोरीज को याद कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपको बीच मझधार में छोड़ के भागे हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर है उन्होंने जाने अनजाने में आपके साथ गलत किया है, उनको इस बात का एहसास है, उन्हें पता है कि उनसे गलती हुई है। और मुझे इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो रहा है। अचानक ही बातें शुरू हुई और मैं ऐसे जुड़ रही हूँ। अभी यहाँ पर देखो आपके सामने है, आपके पार्टनर को गिल्टी हो रही है अभी करंटली,
कि इनसे कोई जाने अनजाने में मिस्टेक्स हो चुकी है, और वो कोई मिस्टेक छोटी मोटी नहीं है, इट्स अ मेजर बिग मिस्टेक। ओके, उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत इंतज़ार कराया, आप उनके लिए वफ़ादार रहे, ठीक है, और आपको वो छोड़ के चले गए। आप दोनों के प्यार का ना लेवल ऑफ जो डेप्थ मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं। ये एक्चुअली बहुत ना लाइक ऐसे कंडीशन में बैठे हुए हैं जहाँ पर ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, ठीक है। ये उन पलों को याद कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए थे। ये आपको ना जस्टिस देना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और आप दोनों का जो कनेक्शन रहा है ना, वो लिटरली इनको पता है कि आपका और इनका कनेक्शन अलग ही लेवल का है, मैडली वाला कनेक्शन। आपके पार्टनर की तरफ से क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया है। आप आज भी इस इंसान को चाहते हैं मन ही मन में। आप इमोशनली के साथ साथ आज की डेट में आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि इमोशनल तो आप थे ही, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो गए हो। आपको ये हो गया कि नहीं यार, अब मुझे मूव ऑन करना है, ठीक है, वो मेरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं भाई, मैंने ट्राई किया, एंड तक ट्राई किया और मैं ट्राई कर रही हूँ। अब आप ना प्रैक्टिकल भी हो गए हो। आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो इस रिलेशन से निकलने के लिए, बट हाँ, आपकी इच्छा ज़रूर है इस पर्सन से मुलाकात हो, और वो लाइफ आप दोबारा देखना चाहते हो इस इंसान के साथ जो आप मिस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि एक यादों का ना बहुत बड़ा वो है, समुंदर है, जिसमें आप बस गोता खा रहे हो, ठीक है ना, उससे आप निकल ही नहीं पा रहे हो। आप उस टाइम को ना जीना चाहते हो। आप बुरी चीज़ों को याद नहीं कर रहे हो, आप अच्छी चीज़ों को याद कर रहे हो जो आपने अपने पार्टनर के साथ स्पेंड किया था। जब आप दोनों साथ थे, हंसते थे, खेलते थे, घूमते थे, आप उस चीज़ को याद कर रहे हो इस इंसान के साथ। आप बार बार उस पल को याद कर रहे हो और कह रहे हो कि यार ये मोमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। और आप बहुत खुशी खुशी इस कनेक्शन से उन्हें अलविदा करके निकल रहे हो, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बीच रास्ते में छोड़ के गए हैं। वो इंसान एक बार भी आपकी लाइफ में नहीं आया, इस बात का आपको बहुत गम है। आप मेंटली, प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग हो चुकी हो और आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मूव ऑन करना है। ऐसी एनर्जी में हो आप। ओके, तो बहुत ही सैड एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या ही बोलूँ। बहुत ही इमोशनल रीडिंग निकल के आई है। फीलिंग्स, बहुत डीप फीलिंग्स है आप दोनों की इस कनेक्शन में, ओके। जहाँ पर आपने इस इंसान के लिए इंतज़ार किया, जैसे वही सिमिलरली राधा कृष्ण वाली स्टोरी है आप दोनों की यहाँ पर, जिसमें जब कृष्णा चले गए थे तो राधा उसके प्यार में थी, ठीक है। और कुछ मजबूरियाँ दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की, ये चाहते नहीं आपसे दूर जाना, पर कोई प्रॉब्लम है, परेशानियाँ दिख रही हैं यहाँ पर। और जिन परेशानियों को देख रही हूँ मैं, आपने डट के सामना किया है। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत उदास एनर्जी में है, परेशान एनर्जी में है, वो खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खुश है वो इंसान।
इनफैक्ट बेहद परेशान हैं। उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें काश उस वक्त रहते मैं ठीक कर देता, पर नहीं हो पाई, क्या कर सकते हैं। वहाँ आपकी एनर्जी में ये है कि आपने इनके साथ बहुत वफ़ादारी निभाई है, भले ही आपके आसपास बहुत सारे प्रपोजल थे, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने इस इंसान का लव एक्सेप्ट नहीं किया। आप इस इंसान के लिए आखिरी मोमेंट तक इंतज़ार कर रहे हो, लड़े हो, दुनिया, घर, परिवार, हर चीज़ दांव पे लगाई आपने। बहुत बवंडर हुआ, ऐसे ऐसे स्टेप लिए कि कोई सोच नहीं सकता। देखी जाएगी या तो अब ये या मैं, बहुत कुछ हुआ है। और ये जानते हैं कि आपके जैसा पार्टनर इनको नहीं मिल सकता। ये लालटेन लेके भी जाएंगे ना, आपके जैसा नहीं मिल सकता। आप दोनों के रिश्ते को ना किसी की गंदी नज़र लगी है, पता है। किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को भी सेंड किया आपकी तरफ, उसको भी हम यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। कोई है जो कि आपके ऊपर काला जादू, तंत्र क्रिया या आप दोनों के कनेक्शन में नज़र लगाए बैठा है। देयर इज़ अ लेडी ऑल्सो, बट आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये दुनिया भर की खुशियाँ भी आपके कदमों में रख देंगे, वो भी कम है। ये आपके पार्टनर आपसे बात करने को रेडी है, उनको अंदर ही अंदर एक गिल्ट है। उन्हें लग रहा है कि कैसे जाऊँ, वो मुझसे बात भी करेगी क्या, जो चीज़ें हुई है ना, मैं कैसे उसके सामने जाऊँ। क्योंकि एक्चुअली ना आपके पार्टनर आपको सबटाइज करके गए हैं, अबैंडन उन्होंने किया है, आपने नहीं किया। वो आपको छोड़ के गए, उन्होंने नहीं सोचा कि वो आपको किस कंडीशन में छोड़ के जा रहे हैं, आपके साथ क्या होगा। उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि आपके पीछे से क्या कंडीशन होगी, आपके आसपास कैसे लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। जब वो आपके पास नहीं होंगे तो पता नहीं किन लोगों के साथ आपका बैठना उठना होगा, आप सेफ होगे, सुरक्षित होगे कि नहीं होगे, आपके दिन की दिनचर्या कैसे चलेगी, आपका क्या हाल होगा। आपको ऐसी कंडीशन में छोड़ के गए जहाँ आप रो रो के परेशान हो, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आपको आज के डेट में, बेहद रो रहे हो, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा ये इंसान अचानक मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। वो इंसान जो कि कल तक मेरे लिए लड़ता था। इस इंसान ने अपने घमंड और अहंकार में आपको वहीं छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सोच विचार चल रही है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपको लेकर के। ओके, आपके जो पार्टनर हैं उनको सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट है कि चीज़ें काश मैंने तब क्यों नहीं ठीक करी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ, और जो आज के डाउनलोड्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी डाउनलोड्स आ रहे हैं, वेयर इवन आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल। ओके, क्लियरली दिख रहा है कि आपने इस इंसान के लिए एक दिन दो दिन नहीं, पता नहीं कितने महीने साल दे दिए हैं इस इंसान का इंतज़ार करते करते, और ये व्यक्ति आपको छोड़ के गए हैं। बट करंट में, अभी प्रेजेंट में ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपसे कैसे बात करें, क्योंकि आपके जैसा इनको कोई व्यक्ति मिला नहीं ना, ठीक है। तो रीडिंग को अभी हम यहीं पर एंड करेंगे, और नेक्स्ट रीडिंग में हम देखते हैं, ठीक है, कि करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। बट इसको क्लेम करना अगर आपसे रेजोनेट कर रही है, ओके। अपना ख्याल रखना, बहुत जल्दी मिलेंगे नए रीडिंग में। सो किसी को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, नंबर ऊपर दे रखा है, और किसी को भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं ऊपर गिवन नंबर में। अपना ख्याल रखना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना, बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर गाइस।